हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस विद बिज में। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सीटेट 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके जो ईवीएस सब्जेक्ट है उसके टैग वर्ड्स देखेंगे। तो ईवीएस के सब्जेक्ट को हम किस प्रकार अपने स्ट्रॉन्ग करेंगे इन पॉजिटिव टैग वर्ड्स और नेगेटिव टैग वर्ड्स का यूज़ करके। देखिए, इन टैग वर्ड्स का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तब वो इन टैग वर्ड्स का यूज़ करके अपनी आसानी से अपने प्रश्न को, अपने क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, जैसा कि मैंने किया था। देखिए, जो मैंने अपने जो एग्ज़ाम पास किए थे वो इन्हीं टैग वर्ड्स का यूज़ करके पास किए थे और मैंने 2 बार अपने सीटेट एग्ज़ाम पास किए हैं और मेरे दोनों पेपर क्वालिफाई हैं। तो आप लोग भी इसी तरह अपने टैग वर्ड्स यूज़ करके आप लोग आसानी से अपने अच्छे नंबर ला सकते हैं, क्योंकि देखिए जो एग्ज़ाम में समय बहुत ही कम बचा है। तो आप लोग इन टैग वर्ड्स का अच्छे से पढ़कर बार बार इनको याद रिपीट कर आप लोग अच्छे से नंबर ला सकते हैं। और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दें और वीडियो को एंड तक देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग वर्ड्स हैं ये ईवीएस के, जो फर्स्ट पेपर में आता है ईवीएस टैग वर्ड्स। तो 15 नंबर की पेडागोजी और 15 का कंटेंट आता है। तो पेडागोजी में ये सब हम अप्लाई करेंगे। पॉजिटिव टैग वर्ड्स हो गया, नेगेटिव टैग वर्ड्स हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टैग वर्ड्स है व्यापकता, प्रोत्साहन और विस्तार। देखिए, जो ईवीएस सब्जेक्ट होता है वो व्यापक होना चाहिए, उन बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, विस्तार करना चाहिए। तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स में आ जाएगा। आगे है पर्यावरण की सुरक्षा का भाव। देखिए, बच्चों को सिखाना है कि पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए का भाव होना चाहिए। अगर किसी भी ऑप्शन में दिखता है पर्यावरण की सुरक्षा का भाव कि पॉजिटिव टैग वर्ड्स में आ जाएगा, तो आप लोग इसे टिक कर सकते हैं, अपना 1 नंबर ले सकते हैं। आगे देखते हैं वास्तविक अनुभव। बच्चों को अपने वास्तविक अनुभव से सिखाना है, अपने वातावरण से सिखाना है, क्योंकि देखिए ये ईवीएस सब्जेक्ट है, वातावरण पर्यावरण से संबंधित है। जब बच्चा अपने वास्तविक खुद के अनुभव करेगा तो ज़्यादा सीखेगा। तो ये वास्तविक अनुभव एक पॉजिटिव टैग वर्ड्स हो जाएगा। आगे है एकीकृत अनुभव विषय। देखिए, बच्चों को एकीकृत अनुभव सिखाना है कि बच्चे क्या सीखते हैं अपने आसपास से, अपने वातावरण से क्या सीखते हैं। देखिए, ईवीएस में एकीकृत अनुभव वेरी इंपॉर्टेंट टैग वर्ड्स और वास्तविक अनुभव वेरी इंपॉर्टेंट टैग वर्ड्स। तो आगे देखिए अन्वेषण, खोजने एवं सीखने के अवसर। देखिए, बच्चों को खोज करने के लिए कहना, अन्वेषण करने के लिए कहना, खोजने और सीखने के उनको अवसर प्रदान करने हैं। उनको कहना कि ये खोज लाइए। देखिए, ईवीएस जब पर्यावरण है तो उनको खोजने एवं सीखने के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए। तो आगे देखते हैं टैग वर्ड्स। आगे टैग वर्ड्स है प्रकृति से संबंधित तत्व तत्वकार। प्रकृति से संबंधित तत्व तत्वकार, उनको अगर किसी भी ऑप्शन में आप लोगों को दिखता है प्रकृति से संबंधित, तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स हो जाएगा। आगे देखते हैं अधिगम विस्तार। बच्चों को अधिगम विस्तार कराना है, तांत्रिक विस्तार कराना है, छात्र क्रियाशील होना चाहिए। देखिए, जो बच्चा होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। छात्र क्रियाशील होना चाहिए, निष्क्रिय नहीं होना चाहिए। वो देखिए, जो विस्तार होता है वो अधिगम विस्तार होना चाहिए, प्रजातांत्रिक विस्तार होना चाहिए। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं ये अपना आप लोग इन टैग वर्ड्स का यूज़ करके अपने अच्छे नंबर ला सकते हैं सीटेट वाले एग्जाम में। आगे समाज से अंतःक्रिया। देखिए, बच्चा जब समाज से अंतःक्रिया करेगा तो ज़्यादा सीखेगा, क्योंकि पर्यावरण ईवीएस सब्जेक्ट है ये, तो समाज से अंतःक्रिया बहुत ही ज़रूरी होता है कि अपने आसपास में क्या हो रहा है, कैसा माहौल है, किस तरह के पर्यावरण, किस तरह के वृक्ष, कैसा माहौल है। ठीक है, तो जब समाज से अंतःक्रिया बच्चा करेगा तो वह बहुत ही जल्दी सीखेगा। आगे हस्तपरक अनुभव। बच्चों को अपने हस्तपरक अनुभव द्वारा भी सीखना है, बच्चों को प्रोजेक्ट भी देने हैं। तो जो हस्तपरक अनुभव हो गया, समाज से अंतःक्रिया हो गया और प्रोजेक्ट हो गया, इनसे बच्चे जल्दी सीखते हैं, क्योंकि वो ये इनके खुद के अनुभव होते हैं। जब बच्चा प्रोजेक्ट करेगा तो उनको अच्छे से समझ में आएगा। बच्चा जब हस्तपरक अनुभव भी सीखेगा तो उनको बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। और जब बच्चा समाज से अंतःक्रिया करेगा तो उनको बहुत ही समझ में आएगा कि समाज में कैसे कैसे लोग हैं, किस तरह है, क्या माहौल है। और बच्चा क्रियाशील रहेगा तो अधिक सीखेगा। चलिए आगे देखते हैं टैग वर्ड्स। आगे टैग वर्ड्स है बहुसंवेदनीय होना चाहिए, द्रव्य श्रव्य सामग्री यूज करनी चाहिए। द्रव्य श्रव्य सामग्री हो गया, बच्चों को अवलोकन करने के लिए कहना चाहिए, प्रश्न करना चाहिए, बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो प्रश्न करे। ठीक है, जब प्रश्न करेगा तो बच्चा कुछ सीखेगा। प्रश्न, अगर उसके मन में कुछ प्रश्न है तो बच्चों को प्रोत्साहित करें कि आप लोग पूछ सकते हैं, जो भी उनके मन में क्या प्रश्न चल रहा है उनको अवलोकन कराएं। ठीक है, आगे पर्यावरण की सुरक्षा का भाव। देखिए, पर्यावरण की सुरक्षा का भाव उनमें होना चाहिए बच्चों में, किस तरह की हम उनकी पर्यावरण की सुरक्षा कर सकते हैं। आप उन्हें बताएं कि अपने आसपास में कैसे, क्या कौन सा पेड़ अच्छा है, कौन सा ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस तरह पर्यावरण की सुरक्षा का उन्हें भाव सिखा सकते हैं, अब प्रश्न करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स में सब आ जाते हैं। देखिए, अधिगम विस्तार भी कराना है। और त्रुटि, देखिए बच्चे के लिए त्रुटि करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है।
और त्रुटि बच्चे के लिए अत्यंत पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। बच्चा अगर त्रुटि करते हैं तो त्रुटि से ही सीखते हैं। जैसे हम लोग गलती करते हैं तो अपनी गलती से ही सीखते हैं। अगर कोई बच्चा गलती करेगा तो उसे डांटना तो बिल्कुल नहीं है। तो अगर बच्चा गलती करेगा तभी सीखेगा। तो त्रुटि एक पॉजिटिव टैग वर्ड्स हो जाएगा। बच्चों को डांटना तो बिल्कुल नहीं है कि तुमने ये गलत कर दिया। देखिए जब बच्चे सीखेंगे, जब कुछ गलती करेंगे तभी बच्चे सीखेंगे। तो उन्हें त्रुटि के लिए तो डांटना नहीं है। त्रुटि एक पॉजिटिव टैग वर्ड्स होता है। तो इसे याद रखिए कि वेरी इंपॉर्टेंट टैग वर्ड्स। आगे परियोजना। देखिए बच्चों के लिए परियोजना वेरी इंपॉर्टेंट। उन्हें परियोजना सिखाएं, उनको प्रेरित करें परियोजना के लिए। आगे समावेशी शिक्षा। बच्चे के लिए समावेशी शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए अदर अदर मतलब समूह से बच्चा आता है, किस तरह अपना वो मातृभाषा लेकर आता है। तो देखिए तब तरह तरह के जब बच्चे होते हैं क्लास में, तो उसे हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। बच्चों को ऐसे पढ़ना ही चाहिए। ये नहीं कि बच्चों केवल मैथ ही पढ़ाएं, मतलब मैथ मतलब हिंदी की भाषा सिखाएं, बंगाली सिखाएं, मराठी सिखाएं, ऐसा कुछ नहीं। जब बच्चा समावेशी क्लास में सीखेगा तो अधिक सीखेगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं टैग वर्ड्स। आगे टैग वर्ड्स है तो ये आप लोगों के पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं और ये है आप लोगों के नेगेटिव टैग वर्ड्स। तो आप लोग जब क्वेश्चन नेगेटिव पूछा जाता है तो उसका हम आंसर नेगेटिव टैग वर्ड्स का यूज़ करके देंगे। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा जा रहा है तो इन पॉजिटिव टैग वर्ड्स का यूज़ हम करके पॉजिटिव आंसर देंगे। तो देखिए नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं केवल। तो केवल कभी करना नहीं है, मात्र बच्चों में मात्र लगाना ही नहीं है, सिर्फ ही रटना, व्याख्यान, कंठस्थ करना, सीमित, ये सब बच्चे में नहीं करना है। किसी भी सब्जेक्ट में नेगेटिव टैग वर्ड्स बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। देखिए सीमित, बच्चों को सीमित नहीं रखना है कि बच्चे यहाँ तक ही सीमित है, बच्चे बस यही कर सकते हैं, लड़कियाँ सिर्फ यही कर सकती हैं, लड़कियाँ खाना बनाएंगे, लड़के जॉब करेंगे बाहर। तो ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। और बच्चों को रटने के लिए भी नहीं कहना चाहिए, उनको कंठस्थ करने के लिए भी नहीं कहना चाहिए। ठीक, बच्चों में ये सब नहीं करना चाहिए। तो जो वेरी इंपॉर्टेंट टैग वर्ड्स हैं, तो इन टैग वर्ड्स का यूज़ करके आप लोग इन जो होता है मतलब जो प्रश्न है उसके आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो ये टैग वर्ड्स हैं। आगे देखते हैं टैग वर्ड्स। आगे टैग वर्ड्स है सीमित। बच्चों को सीमित नहीं रखना है और उनको व्यावसायिक बनाने के लिए भी नहीं कहना है। देखिए जो व्यावसायिक बनाने के लिए टैग वर्ड्स है, अगर किसी भी ऑप्शन में दिखता है तो आप लोग इसे निगलेक्ट कर सकते हैं और अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। आगे हायर एजुकेशन के लिए तैयार करना। बच्चों को ये नहीं होना चाहिए कि हायर एजुकेशन के लिए आप पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके जो मन में है वो करेंगे, ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि वो हायर एजुकेशन के लिए ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये नेगेटिव टैग वर्ड्स में आ जाएगा। आगे पर्यावरण क्षति। देखिए जब ईवीएस का है टैग वर्ड्स तो पर्यावरण क्षति कहाँ से आ जाएगी, तो नेगेटिव टैग वर्ड से। पर्यावरण को तुम बढ़ावा देंगे कि उससे हम कैसे सीखते हैं, पर्यावरण का भाव से देंगे बचाने के लिए, तो पर्यावरण क्षति तो नहीं कराएंगे। आगे भेदभाव। देखिए बच्चों में भेदभाव भी नहीं करना है कि ये मतलब ऐसा है वैसा है, भेदभाव तो बिल्कुल नहीं करना है। इससे बच्चों में जो होता है वो मतलब अपने आप को पता नहीं कैसा महसूस करते हैं, तो उसे डांटना, बच्चों को डांटना मारना तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आगे है वैज्ञानिक शब्दावली। बच्चों को वैज्ञानिक शब्दावली का यूज़ नहीं कराना है, वो अपनी जो मातृभाषा है उसमें ही सीखे तो ज़्यादा बेटर है। देखिए जो बच्चा सीखता है वो अपनी मातृभाषा से ही ज़्यादा सीखता है, क्योंकि उसके आसपास जो लोग होते हैं वो अपनी मातृभाषा में ही बोलते हैं। तो जो अपनी मातृभाषा होती है वो सबसे सर्वोपरि है। तो बच्चे जब मातृभाषा में सीखते हैं तो वो सबसे अधिक अच्छा होता है। आगे है ग्रेडिंग और रैंकिंग। देखिए बच्चों में ग्रेडिंग और रैंकिंग नहीं देनी है कि बच्चा इस लेवल का है, उच्च लेवल का, ये बच्चा ऐसा ही ऐसा अच्छा है। देखिए सब बच्चे अपनी अपनी मातृभाषा से सीखते हैं और सबका लेवल एक मतलब एक जैसा नहीं होता, सब अपने आधार पर ही सीखते हैं। तो बच्चों को ग्रेडिंग और रैंकिंग नहीं देनी है। तो ये तो आगे देखते हैं। आगे भेदभाव, डांटना, वैज्ञानिक, ग्रेडिंग, रैंकिंग। जैसे मैंने पहले बताया बच्चों में भेदभाव तो बिल्कुल नहीं करना है, डांटना भी नहीं है उनको। अगर कोई बच्चा त्रुटि करता है तो उन्हें डांटना नहीं है, बच्चों को सिखाना है। जब बच्चा त्रुटि करेंगे तो तभी अपनी गलतियों से सीखेंगे। ठीक है, आगे ग्रेडिंग और रैंकिंग भी नहीं देनी बच्चों को। लेवल करना, देखिए बच्चों में लेवल नहीं करना है कि इस लेवल का ये ऐसा, ये होशियार है, ये कम होशियार, ज़्यादा होशियार है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, जिससे बच्चे का इसका मनोबल गिरता है कि बच्चा हमसे ज़्यादा वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं करना है। लेबर तो बिल्कुल नहीं करना। सभी बच्चे अपनी जान क्षमता लेकर आते हैं, उनमें एक क्षमता होती है सीखने की, तो उस क्षमता से ही सीखते हैं। तो आगे देखते हैं रूढ़िवादी सोच, स्टीरियोटाइप। देखिए बच्चों में रूढ़िवादी सोच का हम विकास नहीं करेंगे, उनको मतलब एक समान ही समझेंगे। आगे है मानक, स्टैंडर्डाइज। तो देखिए बच्चों को मानक नहीं करना है। ठीक है, बच्चे सब एक समान होते हैं, वो अपनी आधार पर ही सीखते हैं। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टैग वर्ड्स हैं ईवीएस के, ये नेगेटिव टैग वर्ड्स और ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स। इन टैग वर्ड्स का यूज़ करके आप लोग अपने ईवीएस सब्जेक्ट को आसानी से पास कर सकते हैं, जो 15 के अकाउंटेंट और 15 की पेडागोजी। देखिए टैग वर्ड्स तब यूज़ करते हैं जब हम लोगों को अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो पॉजिटिव टैग वर्ड्स और नेगेटिव टैग वर्ड्स का यूज़ करके हम अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो ये रहे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टैग वर्ड्स। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।